कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा कत्ल केस में अहम पेशरफ मीर रजा का डीएनए वालिदैन से मैच कर गया। सिंध फॉरेंसिक डीएनए एंड सेरोलॉजी डिपार्टमेंट में डीएनए शनाख्त का अमल मुकम्मल किया गया। नई तहकीकाती टीम का लाश मिलने के मुकाम का दौरा मीर रजा के वालिदैन भी मौजूद थे। तहकीकाती टीम के रुकन एसएसपी अली रजा ने जैव वक़्फ़ा पर शवाहिद का जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी के मुलाजिम यासिर से भी पूछगछ की, अहम तफसीलात हासिल की। एसएसपी अली रजा और मीर रजा के अहले खाना का लाश मिलने की जगह का मुआयना, जैव वक़्फ़ा और अतराफ का भी जायजा लिया। जैव वक़्फ़ा की तस्वीर भी बनाई। आपको ऑडियो लीक करने की ज़रूरत नहीं है जी, आपको बैंक अकाउंट लीक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई माली मामला लीक करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली सब आपको पहले दिन से खुद बैठा के बात कर रही है। तो हर चीज़ को ऐसे लीक बना के, इंकशाफ बना के, बड़ा जो है वो कोई आपने प्रोग्रेस दिखा के पेश करें। फैमिली सब पहले दिन से बता रही है। आज ये एक्सरसाइज हो गई है। हमने जितना आइडिया हमें समझ में आया, बट वी आर अनट्रेन्ड ऑफिशियल। मीर रजा कत्ल केस पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। 2 बार पोस्टमार्टम, 2 बार तहकीकाती कमेटियां बनी, लेकिन हाथ कुछ ना आया। वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि फैमिली से जो कुछ पूछना है पूछ लिया जाए। सनसनी फैलाने या इंकशाफ के नाम पर खबरें नशर ना की जाएं। पुलिस की तहकीकाती टीम को वालिदैन ने जैव वक़्फ़ा समेत एक एक मुकाम दिखा दिया। मीर रजा केस की तफ्तीशी टीम में मजीद 2 मेंबरान का इजाफा। डीएसपी सिराजुद्दीन और इंस्पेक्टर मोहम्मद अली टीम में शामिल। 2 अरकान के इजाफे के बाद तफ्तीशी टीम 7 रुकनी हो गई। गुज़िश्ता रोज तहकीकाती कमेटी ने इजलास में पुरानी टीम के अफसरान से तफसीलाती और तमाम सीसीटीवी फुटेजेस का असर नौ जायजा लिया। मॉल रोड रावलपिंडी में फायरिंग करने वाला मुलजिम मारा गया। शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। पीटीआई का सरगर्म रुकन था। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुलजिम से पार्टी परचम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद हुई हैं। हलाक दहशतगर्द के हवाले से मजीद इंकशाफात। एहतजाजी धरनों के दौरान दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन इश्तियाल अंगेजी, पथराव और फायरिंग में भी मुलविस रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को असलहे के जरिए निशाना बनाना था। तशद्दुद की सियासत पीटीआई का वतीरा बन चुका है। पीटीआई वाले पुरअमन एहतजाज पर यकीन ही नहीं रखते। कोई एक एहतजाज भी पुरअमन नहीं हुआ। तमाम तर एहतजाज में असलहे से लैस होकर आए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतौला तारड़ कहते हैं कि पीटीआई का मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना और अमन व अमान तबाह करना है। पिंडी मॉल रोड फायरिंग के वाक़े ने सबकी आंखें खोल दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस अयाज शौकत, जस्टिस उमैर मजीद, जस्टिस शाहरुख अर्जुमन शामिल। लाहौर हाई कोर्ट में तैनात होने वाले 10 नए एडिशनल जजेस ने भी हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने नए जजेस से हलफ लिया। सदर मुमलिकत ने जजेस की तैनातियों की तमाम समरियों पर दस्तखत किए थे। हारून अख्तर की बतौर मुशीर की समरी भी मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मामले पर बात होगी। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे का मिशन। दुनिया की नजरें पाकिस्तान, कतर और ओमान पर मरकूज। इस्लामाबाद मेमोरेंडम पर दबाव के बावजूद पाकिस्तान अमरीका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए कोशा। स्टिम्सन सेंटर की एक अशात में कहा गया है कि पाकिस्तान और कतर ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका तजवीज़ पेश की है। स्टिम्सन सेंटर के तज्जिये में ईरानी वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद आमद को पाकिस्तान की साजिश पर तेहरान के एतमाद का मजहर करार दिया गया। पाकिस्तानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राबता मक्का, दिफाई मुआहदे और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते की बदलती सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली काविशों पर भी बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मज़हब को ओमान के साथ आबदा हर्मुज़ में नई तिजारती राहदारी के हवाले से होने वाली हालिया गुफ्तगू पर एतमाद में लिया। वज़ीर ख़ारजा सागदार ने अब्बास इराक़ी को मक्का दिफाई मुआहदे के हवाले से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा सागदार से बहरीनी हम मज़हब का भी राबता हुआ। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का जल्द दौरा पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। सागदार ने कहा इलाकाई और आलमी अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ पर कारबंद हैं।
शाम के साबिक सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक माजूल सदर बशारुल असद को उनके गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। शाम की अदालत ने बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई। अदालत का कहना है कि बशारुल असद को पेशगी, मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। अमरीकी बहरिया ने पूरी आबना हॉर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। ट्रंप का दावा। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबना हॉर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है, ये फौलादी दीवार की मानंद है। मजीद कहा कि ईरान के पास पैसा नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर कंगाल हो चुका है। अमरीकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद लाए अमल बताने से गुरेज। ये भी कहा कि अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई को तेज कर सकता है। दुनिया को दिखा दिया कि ईरान एक मजबूत और नाकाबिल शिकस्त ताकत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम भी इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम ने कहा, ईरानियों ने मौजज़ा कर दिखाया, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मुज़ाहमत कर सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई से सदर मसूद पेज़ेश्कियान की 7 घंटे तवील मुलाकात कौमी इत्तेहाद और यकजहती बरकरार रखने और आवाम के मुआशी हालात पर तवज्जो देने पर जोर दिया। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा कि अमरीका और इजराइल ने ईरान में बेअमनी पैदा करने और मुल्क को कहत, लूटमार और समाजी इंतशार की जानिब धकेलने की कोशिश की। ईरान पर दुश्मन के हमले मसनूई जहानत से हासिल करदा डेटा की बुनियाद पर थे। ईरान ने जासूस नेटवर्क और उजरती अनासिर की मनसूबाबंदी को यके बाद दीगरे नाकाम बनाया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने अहम अस्करी ओहदों पर नई तैनातियां कर दी। जनरल स्टाफ, पाज़ारान इंक़लाब और बसीज में 6 अहम फौजी कमांडर्स मुकर्रर किए गए। अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाज़ारान इंक़लाब का कमांडर इन चीफ मुकर्रर किया गया। मुस्तफ़ा एज़दी इनके नायब होंगे। रियर एडमिरल अली अज़मियारी को भी IRGC नेवी का कमांडर और हुसैन ताइब को बसीज फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया गया। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह मुकर्रर किया गया। अमरीका और इजरायली हुकाम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब। शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाए जाने का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी शाम में खुफिया मुकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस के 3 साला थर्ड पार्टी ऑडिट की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर पर जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस में किसी भी बेज़ाब्ती की गुंजाइश नहीं। बेज़ाब्ती में मुलविस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इजलास में कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउसेस और इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। $1.2 अरब की अगली किस्त का मामला। IMF वक्त आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। बातचीत कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब 20 करोड़ की अगली किस्त मौसूल होगी। मुतालिका वजारतों को IMF से मुज़ाकरात के लिए तैयारी की हिदायत। मेहमान मिशन को नए बजट पर अमल दरामद में पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन पर 15 अगस्त को री पोलिंग करवाने का ऐलान। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-14 बाग 1 में अवामी दस्तोबाजू के उम्मीदवार साजिद इकबाल अब्बासी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सरदार अतीक अहमद खान को हरा दिया। LA-15 बाग 2 में पीपल्स पार्टी, LA-16 बाग 3 में नून लीगी उम्मीदवार आगे। LA-17 बाग 4 हवेली में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर को नून लीग के मोहसिन अजीज पर बरतरी हासिल। पेट्रोल पर मार्जिन 8% किया जाए। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का मुतालबा। हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स मलिक खुदा बख्श कहते हैं कि मुतालबात नहीं माने गए तो कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। फैसला मुल्क भर के डीलर्स के इजलास में किया गया।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा रोज। एडिबल ऑयल एसोसिएशन का भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर में ऑयल की तरसील भी रुक गई। मुतालबात नहीं माने गए तो 2 दिन बाद एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद के सदर मलिक शहजाद अवान का कहना है कि वफाक और सिंध हुकूमत हमारे मसाइल हल करने में संजीदा नहीं, सिर्फ यकीन दहानियों पर हड़ताल खत्म नहीं होगी। मुतालबात की मंजूरी में 6 माह लगे तो भी हड़ताल जारी रखेंगे। सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ करने से कुछ नहीं होगा, इक़दाम ज़रूरी हैं। फरसूदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ ज़ैनुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत फी लीटर पेट्रोल पर 80 रुपए लेवी वसूल कर रही है। पेट्रोलियम लेवी का बोझ पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। कराची के इलाके मलिर गुलशन कादरी मज़ार के करीब 3 बोरियों से एक शख्स की कटी हुई लाश बरामद। शनाख्त हाल नहीं हो सकी। मकतूल की उम्र तकरीबन 30 साल है। लाश को जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी। मुजफ्फरगढ़ में बारातियों का रिक्शा नहर में गिरने से हलाकतों की तादाद 7 हो गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक वाक़े के बाद आज मजीद 4 अफराद की लाशें निकाली गईं। रिक्शा हादसे में मरने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। 8 लापता बच्चों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चों की उम्रें 3 से 14 साल के दरमियान हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू कर दी। कैंट काउंटी क्लब में ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस। टीम के नए बैटिंग कोच माइक स्मिथ ने भी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 19 अगस्त से शुरू होगा। जश्न आज़ादी के रंग हम वतनों के संग तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर मिली नगमों की गूंज, सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बाजारों में भी रौनकें उरूज पर।